India is fourth among the top 10 nations with the highest number of children in primary level. Furthermore, the school dropouts of the students is very high. The main objective of AIM Foundation is to initiate the community to support and educate the poor children and to increase the enrollment of students in school. Also to increase the access of poor children to education, to change the life condition of poor children through education, and to empower the household of poor children economically. AIM Foundation का आज़म है कि रोशन करेंगे आज़म से ऐसे चिराग हम, बुझ भी अगर गए तो उजाला ना जाएगा। मैं AIM फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर जनाब शमसुर रहमान से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और AIM फाउंडेशन की कारकर्दगी पर रोशनी डालें। जनाब शमसुर रहमान। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, फ़रज साहब का, साबिर राही साहब का, शमनुज़ा साहब और विज़ी साहब का, जिन्होंने कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी मदद की। और आप सबका भी कि आपने इतनी दूर दूर से आप लोग वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में और दिलचस्पी दिखाने में कि तालीम के शोबे में आप लोगों की कितनी दिलचस्पी है, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस बात को साबित कर दिया। तालीम एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम बचपन से सुनते चले आए हैं, कदीम ज़माने से आज भी है, और इसकी अहमियत हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसके बग़ैर ज़िंदगी को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता। हमारे नबी के ज़माने से और हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने से इस चीज़ पर हमेशा तवज्जो दी जाती रही है। तालीम एक ऐसा शोबा है जिस पर सरकार की तरफ से ही बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और कहते हैं कि माहौल में रहकर कुछ सीखा जाता है। सही बात तो यह है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने फ़रज साहब की सोबत से सीखी। जामिया उर्दू में पिछले कई सालों से मेरा आना जाना रहा है, उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। फ़रज साहब ने जिस तरह से लोगों की मदद की, उनके कई स्कूल्स हैं, चिल्ड्रन अकेडमी, जामिया उर्दू, BEd, जिसमें उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनके पास पैसे नहीं होने के सबब दाखिला लेने की हिम्मत नहीं होती थी, वो बच्चे छोड़ दिया करते थे स्कूल पढ़ने से, उन लोगों को फ्री 50% डिस्काउंट जो मुमकिन हो सका, हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, उनकी फ़ीस माफ़ करते हुए उन्होंने इस पढ़ाई को लोगों को पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जो इस्तिताअत थी, जितना कर सकते थे। लेकिन इसकी ज़रूरत चूँकि बेशुमार लोग हैं, हम सबको चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को अगर साक्षर बनाना है, तालीम याफ्ता बनाना है, तो हम सब लोगों को इस मिशन को बढ़कर मिलजुल कर आगे बढ़ाना होगा। AIM फाउंडेशन अपने आप में नई ज़रूर है, लेकिन ऐसी फाउंडेशन ऑलरेडी बहुत सारा इस फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत से लोगों को पढ़ाती हैं। तो हमारी भी दिलचस्पी इसीलिए बढ़ी कि फ़रज साहब की सोबत में हमने ये सीखा और महसूस किया, और इस ज़रूरत को और ज़्यादा महसूस किया कि यहाँ पर काम की शदीद ज़रूरत है कि अगर हम सब लोग, अल्लाह ने जिनको इस्तिताअत दी है, अगर वो लोग मिलकर एक तरीके से अपने पैसे का इस्तेमाल इस फील्ड में करें तो मुमकिन है कि हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो बच्चे हमारी घर में बैठ जाती है, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो भी पढ़ी लिखी हों, उनकी शादी ब्याह हो तो कम से कम एक अच्छी जगह पढ़े लिखे लोगों में उनकी शादी हो, बच्चे पढ़ लिख जाएं तो कुछ अच्छे काम करें। वरना होता क्या है कि 2, 4, 6 क्लास पढ़ने के बाद बच्चे या बच्चियां घरों में बैठ जाते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी बस्ती के अंदर गरीब बच्चे जुआ खेलने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, इधर उधर के काम करते हैं, या किसी घर की नौकरानी की हैसियत से बच्चियाँ काम करने लगती हैं। अगर उनको पढ़ने के लिए एक मौका दिया जाए तो मुमकिन है कि हमारे इन्हीं स्टूडेंट्स में से कल को कोई अब्दुल कलाम की तरह से प्रेसिडेंट भी बन सकता है, राजेंद्र प्रसाद की तरह से और बड़े आदमी बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदारिस से फारिग होने के बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े नाम बने। कामयाबी किसी के लिए छोटी चीज़ नहीं होती, बशर्ते कि हौसला हो, हिम्मत हो, चाहत हो। अगर हम सब लोग कोशिश करें और जो पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं उनके अंदर एक जज्बा हो कि हम पढ़ेंगे, और हम लोग अगर उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम कर सकें, तो मुझे यकीन है कि हमारे हिंदुस्तान की आबादी में
गैर पढ़े लिखे लोगों की तादाद दिन ब दिन कम होती चली जाएगी और तालिब इल्म बढ़ते चले जाएंगे, जिससे ना कि हमारा मुआशरा सुधरेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हम सब लोग अच्छे और बेहतर भारत का निर्माण कर सकेंगे। चीज़ें बहुत सारी हैं, बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बस मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सब लोगों से कि अगर इस तरह के मिशन को हमने शुरुआत की है, ये छोटा सा एक स्टेप हमने लिया है, लेकिन हमें यकीन है कि अगर ये हौसला हमारे साथ के लोग हमको हौसला देते रहे तो हम एक रोज़ इस तरह से, आज हम यहाँ चंद लोग बैठे हुए हैं, आने वाले टाइम में हज़ारों बच्चे हमारे साथ होंगे। हम हज़ारों लाखों करोड़ों को पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ की दावत देते हैं कि हमारे इस फॉर्मेट पर सब लोग काम करें। जो लोग गरीब हैं वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, हमारा फोकस उन बच्चों पर है जो किसी तरह से अपने घरों में जाकर बैठे हुए हैं। बच्चों की शादी हो गई है लेकिन उनकी बीच में पढ़ाई छूट गई, किसी के माँ बाप ना होने की गरज से। मतलब कुल मिलाकर ये है कि फाइनेंशियल स्टेटस कमज़ोर होने की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो हम लोगों ने, एम फाउंडेशन ने उस तरह के स्टूडेंट्स को, ड्रॉप आउट्स को पढ़ाने का अज़्म लिया है। इसको पढ़ाने में हम चाहते हैं कि समाज, माशरे के लोग अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम यकीनन इन्हीं बच्चों को जहाँ तक हो सकेगा आगे लेके जाएंगे। ना कि जामिया उर्दू, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉन्वेंट स्कूल्स में भी हम अपने बच्चों को पहुँचा सकते हैं। यही बच्चे इस दुनिया, देश का मुस्तकबिल बन सकते हैं। बस हमें और आपको सबको हौसला रखने की ज़रूरत है। और अगर हमारा हौसला बढ़ता रहा, एम फाउंडेशन का हौसला बढ़ता रहा, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि हम लोग अपने, कम से कम अलीगढ़ के जितने भी ऐसे तालिब इल्म हैं जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें आगे ले जाने का यकीनन हम ख्वाब पूरा कर सकेंगे। अब अपनी बात को मुकम्मल करते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा कि फ़रत अली ख़ान साहब के ज़रिए से कुछ बच्चों को ये कोर्स तकसीम किए जाएँ। तनवीर रहमान, ये देखो, मोहम्मद अबरार है, अरबाज, हाँ मोहम्मद अरबाज, आइए। आमिर, उसके बाद मोहम्मद दानिश, अब मैं अपर आयुक्त से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ बच्चों को वो तकसीम करें। इसार अहमद, अबशा, बुशरा, अंजुम, रजिस्टर साहब, साबिर साहब से दरख्वास्त करूँगा। माहिम, माहिम आगे आएँ। इकरा, फौजिया, नूरीन, फौजिया अफसर नहीं है, बस। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुर रहमान साहब। मैं मेहमान एजाज़ी जनाब साबिर राही साहब से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर साहब, फ़रज साहब, राज बहादुर साहब जी, शम्स भाई और किदवाई साहब की इजाज़त से मैं चंद अल्फाज बस आपके सामने पेश करूँगा। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये एक चीज़ तय कर लें कि कोई चीज़ भी छोटी नहीं होती। अगर हासिल करना है तो बड़ी से बड़ी चीज़ को भी आप हासिल कर सकते हैं, सिर्फ जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और उसकी जीती जागती मिसाल मैं किसी और को नहीं, अपने आप को आपके सामने पेश करता हूँ। फ़रद भाई, जब आप और हम स्कूल में थे तो फ़रद भाई मेरे स्कूल के साथियों में से हैं। 6th क्लास में मैंने एक शेर लिखा था,
कमिश्नर साहब सुनने लायक है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। ये शेर पूरा का पूरा आज मेरी लाइफ पर बिल्कुल से बिल्कुल सही बैठता है। ये साहब मेरे बड़े सीनियर हैं, मैं बचपन से इनको देखता आ रहा हूँ। ये आज इस चेयर पे आप लोगों के सामने बैठे हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने कमिटमेंट्स को पूरा करना सीखा है। राज बहादुर साहब किसी न किसी को उसको एग्ज़ाम को पास करके आज इस मकाम पर आए हैं, इसलिए आए हैं कि इन्होंने कमिटमेंट्स को पूरा करना सीखा है। तो आपको ज़िंदगी में कामयाब अगर होना है तो सबसे पहले अपने तय किए हुए वायदों को पूरा करने सीख लीजिए। और भी बहुत से लोग हैं बोलने के लिए, उनको वक्त चाहिए, लिहाजा मैं इसी बात से अपनी बात वक्त ख़त्म करता हूँ कि तरक्की आपके पैर छुएगी अगर आप अपने वायदों को अपने आप से पूरा करना शुरू कर देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साबिर राही साहब। अब मैं मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं मेहमान खुसूसी के बारे में अर्ज़ कर दूँ कि सलीक़े से फ़िज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जनाब राज बहादुर साहब बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं और शायरी भी करते हैं। रोज़ ज़ोरदार तालियों में खैर मक़दम कीजिए। आज के एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पे यहाँ पे मुझे आने का अवसर मिला। मैं इसके लिए आपकी संस्था के लिए बहुत बहुत आपकी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे भाई पार्षद जी शाहिद मलिक जी ने मुझे आदेश किया, मैं तुरंत ही आपके बीच में आ सका और अपनी बात आपके बीच में रखने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तालीम और ताले के शहर में मुझे भी आपका नौकरी करने का अवसर मिला। जहाँ जहाँ पर मैंने जो चीज़ें अपने यहाँ पे महसूस की थी, जहाँ शिक्षा में और इल्म में जो कमी महसूस की थी, वो यहाँ पे आके मुझे एक तसल्ली बख्श ये रहता है कि मैं कम से कम ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो तालीम और इल्म का मतलब जानते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ बहुत पुरानी एक कहावत है कि इल्म मिले तो चीन भी चला जा। तो उसका एक कारण ये है कि उस समय चीन में जाना बड़ा दुर्भर था। एक हिमालय को पूरे पर्वत को पार करके आपका जाना पड़ता था। लेकिन ये धन्य है हमारे उस समय के जो लोग जो शिक्षा के लिए जो बड़े बड़े आचीज हुआ करते थे, एक देश विदेश में पैदल लोग बहुत दूर दूर तक जाया करते थे, चाहे वो इब्न बतूता हो या फाहियान हो, ह्वेनसांग हो या जो भी इल्म बाकी देशों से आए या यहाँ के लोग गए, कि राहुल संस्कारदान गए यहाँ से और उन्होंने कहा कि सैर कर दुनिया की गालिब, फिर ये जिंदगानी कहाँ, जिंदगानी रही तो फिर ये नौजवानी फिर कहाँ। तो इल्म जो है इसके लिए आपको लगातार जद्दोजहद करनी होगी। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो तालीम के बगैर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। और सबसे बड़ी तालीम मैं इस किताबी ज्ञान से पहले मैं करता हूँ संस्कार की जो आपकी तालीम है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सामान्य रूप से अब हम अपने बच्चों को 8 या 7:30 बजे तक नहीं उठाते। हमने अपनी वही गलती कर दी। हमारे बुजुर्गों के टाइम में जब हम थे तो यदि उनकी आवाज़ आ जाती थी तो हम अपने बिस्तर को छोड़ के चुपचाप ऐसे जाहिर करते थे कि बहुत देर से उठे हुए हैं। वो डर नहीं था, वो संस्कार था। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से पहला जो संस्कार हमारा परिवार है, शिक्षा का मतलब आपका केवल किताबी ज्ञान नहीं है। आपने एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छा अमन पसंद नागरिक बनना और उसके साथ साथ में दूसरों को उसी तरह से व्यवहार करना ही तालीम है। हमने केवल उसका एक तरीका बदल दिया। अंग्रेजों के प्रभाव ने आगे हमने एक शिक्षा को एजुकेशन में बदल दिया। एजुकेशन नहीं है ये तालीम है, शिक्षा है। तो हमें उसी तरीके से लेना है और हम बिल्कुल आपके साथ हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारी संस्था की आवश्यकता पड़ेगी और जहाँ मेरी व्यक्तिगत रूप से भी आवश्यकता पड़ेगी कि मैं आपके साथ सदा आपके साथ खड़ा रहूँगा। अब एक लाइन में ज़रूर आपके साथ मैंने लिखा है, वैसे मैं समान रूप से हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन आपने कहा है एक आज के माहौल के बारे में कहने की हिम्मत की है कि नफ़रतों को मोहब्बत में बदल देना, मौला मेरी दुनिया को जन्नत बना देना,
अभी आदाब हो, शादाब चमन हो मेरा, पुर अमन ये धरती ये गगन हो मेरा, मौला इंसान को बस इंसान बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राज बहादुर साहब। अब मैं सदर जलसा जनाब फ़रत अली खान से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और चंद अल्फाज कहें। फ़रत साहब की सोच है कि कदम बढ़ाओ तरक्की की शाहराहों पर, नया इरादा नई सुबह ज़िंदगी देकर, हमें अंधेरों से लड़ना है अपने हक़ के लिए, नए निज़ाम के सूरज की रोशनी लेकर। ज़ोरदार तालियों में खैर खिदमत जनाब फ़रत अली। जनाब अपारा आयुक्त साहब, जनाब साबिर राही साहब, वाइस चांसलर साहब, सैयद शमूल रज़ा नकवी रजिस्ट्रार साहब, शम्स साहब, रिजवान साहब, फ़हद अली ख़ान साहब, ख़वातीन व हज़रात, आज ये एम्स फाउंडेशन ने जो शुरुआत की है, ये बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर, अहम ज़रूरत को लेकर ये शुरुआत की है। इसका जितनी भी तारीफ़ की जाए या इसकी जितनी हौसला अफजाई की जाए वो कम होगी। किसी मुल्क को बनाने के लिए, किसी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, किसी घर को बनाने के लिए, किसी गांव को बसाने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, जिसे तालीम कहते हैं। तालीम के साथ हमारी तरबियत होना बहुत मस्ट है। हम सिर्फ पढ़े लिखे किताबों से पढ़ जाएं, लिख जाएं, अपने अंदर का अहंकार, गुरूर, तकब्बुर, किब्र अगर हमारे अंदर मौजूद है तो वो पढ़ा लिखा होना भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। बेहतर है कि हम एक अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने और हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को डिवोट करें और मुल्क के ऊपर वज़न न बने बल्कि मुल्क का हाथ बटाएं। और चिराग से चिराग जलता है तो रोशनी बढ़ती है। हर एक आदमी अगर ये सोच ले जो साहिब हैसियत है कि हमें सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाना है जो फाइनेंशियली कुछ कमज़ोर है, जिसके माशी हालात बेहतर नहीं हैं, तो हम यकीन दिलाते हैं कि हमारे भारत में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। हम एक आदमी को तो पढ़ा ही सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। और जब शुरुआत दुनिया की हुई थी तो सब गरीब थे, कोई मालदार नहीं था। शुरुआत में सब स्ट्रगल करके आगे बढ़े, कोई आगे निकल गया, किसी ने मेहनत ज़्यादा की, कोई लेज़ी रहा, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ गई। इस तरह से पिछड़ना अगड़ना ये तो सब हमारी दुनिया का एक उसूल है। तो उस उसूल के तहत जो पिछड़े हुए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमारी संस्था जामिया उर्दू अलीगढ़ काफ़ी काम कर रहा है। ये उन पिछड़े हुए स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही ये है, ये इदारा हमारा 1935 में बज़्म इक़बाल नाम से आगरा में क़ायम हुआ। उसके बाद 1939 में ये अलीगढ़ शिफ्ट हुआ और डिस्टेंस एजुकेशन का, फासलाती तालीम का ये पहला इदारा है जो हिंदुस्तान में शुरुआत हुई। इस इदारे का मकसद ही ये है कि जो लोग, जिन लोगों तक पढ़ाई नहीं पहुंच सकती थी या जो पढ़ाई तक नहीं पहुंच सकते थे, उनके पास खुद चलकर डोर टू डोर नॉक करके, क्योंकि पढ़ाई का माहौल पहले कम था और इसके अलावा हमारे पास स्कूल्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं था, उस ज़माने की बात है। और मुसलमानों में पढ़ाई का वैसे भी कंसेप्ट, औरतों को पढ़ाने का थोड़ा सा एक नैरो सोच थी, उसके तहत कम पढ़ाते थे लोग। तो ये हुआ कि लड़कियों को शिक्षित कैसे किया जाए। एक आदमी का शिक्षित होना तो वो खुद अपने आप में खुद शिक्षा प्राप्त करना है, और एक लड़की का शिक्षित होना वो उसकी पूरी फैमिली, पूरे कुनबे को समझे कि आपने पढ़ा दिया।
कि वो माँ होती है, वो माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है, उसकी नस्लें पढ़ती हैं और परवान चढ़ती हैं। तो हमें उन लड़कियों के लिए उस ज़माने में ये डिस्टेंस मोड की जो सोच थी वो इस इदारे ने क्रिएट की और लोगों को स्टडी मटेरियल, पेपर्स, कॉपी और ट्यूशन्स दे के उन्हें पढ़ाया गया। जो लड़कियां, जो माशरा बग़ैर पढ़ा लिखा था वो पढ़ा लिखा कहलाने लगा। और उर्दू ज़बान इतनी रिच ज़बान है और इसको जो आज हो रहा है इसके साथ कि इसको एक तबके, एक मज़हब के मानने वालों की ज़बान समझ लिया गया है, ये एक धोखा है। जबकि ये ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पढ़ी बड़ी हुई और पली और परवान चढ़ी। ये किसी विदेशी की ज़बान नहीं है, ये लश्करी ज़बान थी। ये ज़बान में हिंदी, इंग्लिश, फ़ारसी तमाम ज़बानों को मिला के एक ज़बान बनाई गई जो बेहतरीन है। और ये सिर्फ ज़बान ही नहीं है, ये एक कल्चर भी है, एक संस्कृति, एक तहज़ीब भी है। इस तहज़ीब के साथ ये है कि ये लोगों को अपलिफ्ट करती है, अपने लोगों को इस मेन स्ट्रीम में लाती है और लोगों का एक दूसरे का सहारा बनती है। और सहारा बनना सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट कर देना सहारा नहीं है, बल्कि उसको इस काबिल कर देना कि वो पढ़ा लिखा हो, जब वो कहीं ज़बान खोले तो लोग उसकी तारीफ़ करें, उसकी तरफ देखें, उसके मुंह से फूल झड़े। इस तरह के फाउंडेशंस हमें और बनाने की ज़रूरत है और हम ये तहैया करें, ये अहद करें कि हम अगर इस काबिल हैं तो अगर हम नर्सरी के बच्चे की 300 रुपये महीना फ़ीस दे सकते हैं तो ज़रूर दें। एक बच्चा पढ़ेगा तो पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे पढ़ जाएगा। और जब पढ़ जाएगा तो ये जो आज दूरियां, जो आज नफ़रतों का जो बाज़ार गर्म है, ये सब मिट जाएगा। जब दिमाग पढ़ा लिखा होता है तो सारी चीज़ें, सारे दिमाग के जो वो होते हैं सब रोशन हो जाता है। और जब हम रोशन होते हैं तो हम किसी भी फसाद और बुरे कामों से बचने की कोशिश करते हैं और हम अपने को बचा ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़रहत अली ख़ान। अब मैं आखिर में जनाब शमून रज़ा नकवी से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखते हुए मेहमानान का शुक्रिया भी अदा करें। जनाब शमून रज़ा नकवी। रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट ऑफ द डे जनाब राज बहादुर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब साबिर राही साहब, OSD जामिया उर्दू अलीगढ़ जनाब फ़रहत अली ख़ान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ एम फाउंडेशन जनाब शमसुर रहमान साहब एंड वाइस चांसलर जामिया उर्दू अलीगढ़ जनाब मुसाइद किदवई साहब, और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोगों के जमा होने का यहाँ जो मकसद है वो बहुत अच्छा है। हम एक ऐसे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं जो आगाज़ है एक इतनी अच्छी बात का, जिससे हमारे ना कि हमारे शहर बल्कि हमारे देश की तरक्की मुहस्सर है। जो टॉपिक भी है इस सेमिनार का, एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन, अपने आप में पूरी बात कह देता है कि वो लोग जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जैसा कि फ़रज साहब ने भी कहा, उन तक एजुकेशन को ले जाया जाए। वो लोग जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो पढ़ाई कर सकें, वो पढ़ाई छोड़ के उनके वालिदैन उनको किसी न किसी कारोबार में, किसी काम में डाल देते हैं और पढ़ाई छूट जाती है, उन लोगों तक पहुंचा जाए और उनको पढ़ाई उन तक पहुंचाई जाए। कोशिश करी जाए कि देश के डेवलपमेंट में, मुल्क के प्रोग्रेस में वो भी अपनी शिरकत कर सकें, अपना हाथ बढ़ा सकें। और आज हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा शायद इसी की ज़रूरत है, क्योंकि जो इलिटरेसी है वो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे देश का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका मज़दूर बन के रह गया है और वो ना आगे बढ़ पा रहा है और ना ही उन्हें लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एम फाउंडेशन जैसे इदारे
हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, बहुत ज़रूरत है कि इन जैसे इदारे और बढ़ें। जामिया उर्दू अलीगढ़ की 80 साल की हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि जामिया उर्दू अलीगढ़ ने इसकी पैदाइश ही इस चीज़ को लेकर हुई है, जैसा कि फ़रज साहब ने बताया कि वो लोग जो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, या ख़ास तौर से इंडिया का जो कल्चर था जिसमें औरतों को और बच्चियों को बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जा सकता था पढ़ाई के लिए, उन तक घर डोर टू डोर जाकर उनको एजुकेशन फ़राहम करी जाए, उन्हें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को बताया जाए कि तुम्हारे लिए एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और आगे चल के जब आप एजुकेट होंगे तो आप अपने आने वाली जनरेशन्स को एजुकेट करेंगे, उन्हें डॉक्टर्स बनाएंगे, इंजीनियर्स बनाएंगे, सिविल सर्विसेज में वो लोग जाएंगे। लिहाजा इस इदारे ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया 80 साल से कि इस इदारे ने उन लोगों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाया जो लोग एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते थे। आज भी जामिया उर्दू अलीगढ़ इस काम में माशाल्लाह पूरी जद्दोजहद कर रहा है, और हर साल एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की होती है जिनको ख़ुद जामिया उर्दू अलीगढ़ फ़रज साहब की सरपरस्ती में अडॉप्ट करता है और उनको मुफ्त एजुकेशन फ़राहम करता है। आपको मैं बता दूं तकरीबन 1000 बच्चे हर साल 1000 बच्चे इस इदारे से फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस काम में हम सबको साथ आने की ज़रूरत है। जितनी भी सोसाइटी के वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, जैसे कि साबिर राही साहब हैं, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, और भी सोसाइटी के वो लोग जो अपनी एक इमेज रखते हैं, जो एक स्टेटस रखते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हों, और वो भले ही चाहे वो एक बच्चे को अडॉप्ट करें। इस आगाज़ की शुरुआत इस प्लेटफॉर्म से आज करें कि हम एक ना एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, उनकी फ़ीस का ख़र्च उठाएंगे, और अगर हम एक बच्चे को भी पढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो समझ लिए इस दुनिया में हमारे जीने का मकसद हमने पा लिया। मैं मुख्तसर बात करते हुए आप सभी लोगों का आज इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जो आए हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप अपनी सर्विसेज, अपना वक्त हम लोगों को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।